और प्रश्न लेते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश का एक आवेश रखा गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं। माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा गया, या कह सकते हैं घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। ठीक है, तो 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा गया, मैंने आवेश का एक आवेश रखा गया, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे हो सकता था, बस आवेश रखा गया होना चाहिए था। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करने की बात कर रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप ऐसे सोचिए, एक घन की आकृति है, ठीक है, एक घन की आकृति है। घन की आकृति कैसे बनाएंगे, जैसे आपने इस तरह से लाइंस खींचा, ये आप घन की आकृति बना सकते हैं। ठीक है, और यहां पर इसके मध्य में 10 माइक्रो कूलाम का 10 माइक्रो कूलाम रहा है, तो 10 माइक्रो कूलाम क्या लिख सकते हैं? माइक्रो कूलाम जो होता है, एक माइक्रो कूलाम में जो कूलाम होता है 10 की पावर, माने कि ऐसे कैसे एक माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम, 6 कूलाम होता है। तो यहां पे आप क्या ले सकते, 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। एक तो बात ये समझ में आनी चाहिए आपको क्या होगा। लेकिन ये सोचिए कि जो वैद्युत फ्लक्स है एक भाग से करा है, कि यहाँ पे देखिए एक घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स करना, और सभी फलकों से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे तो फाई बराबर क्या होगा, 6 फाई ई के बराबर हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी घन के एक फलक से गुजरने वाले जैसे एक फलक है, इसमें 6 फलक होंगे, तो एक फलक से फाई ई गुजर रहा है, या फाई ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे सभी फलकों से गुजरने वाला सभी फलकों का कितना हो जाएगा आपका 6 को यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कह सकते पूरे फलक से, पूरे भाग से, ठीक है, गुजरने वाली जो बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अर्थात वैद्युत फ्लक्स है, उसका मान कितना हो जाएगा, 5 बराबर 6 फाई। अगर एक फलक का अगर 5 मानते हैं तो पूरे फलक को यदि 5 मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में 5 बराबर क्या होगा, 6 फाई ई का मान होगा। अगर 6 फाई होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। आप इस प्रकार से लिखेंगे, घन की आकृति में, या घन की आकृति कर लीजिए, बल्कि घन की आकृति में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अतः लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, अतः गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से अगर आप निकालें तो यहां पे क्या होगा, पूरे पृष्ठ से, गॉस के प्रमेय से पूरे पृष्ठ से, ठीक है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है, मान लेते हैं फाई है, और एक फलक जैसे ये वाला है, पूरे का मान गुजरने वाला फाई मान लेते हैं, वैद्युत पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितने फलक हैं, 6 है, एक फलक से गुजरने वाला और फाई ई है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू फाई ई। ठीक है, ये जो मान है फाई बराबर से, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके गॉस के प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश तथा 1 अपॉन आवेश के अनुक्रमानुपाती तथा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यह गुणनफल की ऐसा गुना होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, अब तो इसमें परिभाषा नहीं चलना है, हमें बस कोई न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक है, तो 6 फाई हो जाता है। अब मान क्या करेंगे आप, फाई ई आपको चाहिए, तो फाई ई के बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6 हो जाएगा। यानी ऐसे कहेंगे एक फलक से कितना फाई का मान कितना, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा एक फलक का आपका, अगर ऐसे कैसे फाई बराबर क्या लिख 6 फाई ई लिख रहे हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया ये, तो फाई ई बराबर कितना होगा एक फलक के लिए, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसी के आधार पर क्वेश्चन गया, तो 1 अपॉन 6 हो जाएगा। क्यू का मान इसमें कितना दिया गया, क्यू का मान दिया गया है 10 माइक्रो कूलाम दिया है। ठीक है, 10 माइक्रो कूलाम लिख दिया। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपके 8.85 गुणित 10 की पावर -12 कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाता है। ऐसा हो सकता है। आप करेंगे क्या यहाँ पे
कि ये जो 10 के पावर माइनस है तो 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम में 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो जाता है। इसी मान को यहाँ पुट कर लीजिए, 1/6 गुणते आपका कितना जाएगा, 10 गुणते 10 के पावर माइनस 6 और 8.85 जाता है, 8.85 गुणते 10 के पावर माइनस 12। अब मैं सभी मात्रक हटा दे रहा। अब इसी क्वेश्चन को हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा और 6 का इसमें भाग कर देंगे। 6 का अगर भाग करते हैं तो कैसे आपको हो सकता है, 6 का बल्कि इसमें भाग कर देंगे तो 1 गुणते 6 एक कम कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 4, 6 छवा के 36, फिर 6 छवा के 36 जाएगा और 10 के पावर माइनस 6 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में करेगा, ये अब 12 हो जाएगा। ये आपका कितना जाएगा 8.85 जाता है। अब इसी को हल करना है, 1.66 गुणते 10 के पावर 6 8.85 जाता है। अब इसी को हल करके देखो, आप क्या करेंगे, इसको 166 कर देंगे और 10 के पावर 6 आप लिख दिए और ये 850 है, क्योंकि 2 अंकों पे दशमलव था, यहाँ भी 2 दशमलव था, हटा दीजिए, आप भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो लगभग इसका मान 1.875 जाएगा गुणते 10 के पावर 6। अब इसको आप 2 अंक पे चाहते हैं तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दें, क्योंकि भाई यहाँ पे 10 के पावर 2 अगर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 18.75 गुणते 10 के पावर 4 जाता है। और इस क्वेश्चन को 4 हो गया। अब इसकी मात्रक बस लिख दीजिए, कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर। ठीक है, एक पृष्ठ का, ये भी सब बात है कि एक पृष्ठ का 10 के पावर 4 जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसा आंसर लिखेंगे। यानी कि ये जो एक फलक की बात कर रहे थे, एक फलक की, ठीक है, इसी फलक से, ये चाहिए फलक का कोई भी एक फलक होगा, उस फलक की से वैद्युत जो फ्लक्स होगा ये वैल्यू आपकी हो जाएगी न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम।